लॉर्ड कृष्णानमन लॉर्ड कृष्णानमन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको अभी एसिड रेन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि देश में मानसूनी बारिश किधर से होती है। तो आपको पता चला कि अरब सागर की तरफ से आने वाले मानसून जब हिंद महासागर में आते हैं तो ये भारत में बे ऑफ बंगाल की साइड मुड़ जाते हैं, और कुछ मानसून अरेबियन सी की तरफ मुड़ जाते हैं और पर्वतों से टकराते हुए यहाँ पे बारिश करते हैं। यहाँ पे आप एक दो पॉइंट और याद कर लेना कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ भारत की लंबाई याद कर लो, भारत के पॉइंट्स याद कर लो। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ईस्ट से वेस्ट भारत की लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 2933 किलोमीटर। भाई एक बात बताओ, आपके घर में आपकी बुक्स कहाँ रखी हैं, बैग कहाँ रखी है, तो ये आपको पता है ना। ऐसे ही इंडिया आपका घर है, आप पढ़ रहे हैं, कल को आप ऑफिसर्स बनेंगे देश के, तो ऑफिसर्स कहाँ तैनात किए जाएंगे, देश के अंदर ही तो किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट आपको यहाँ से लेके चाइना में तैनात करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा ना प्यारे विद्यार्थियों। तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर को पहले समझना है। साइंस जो है कम्प्लीटली जियोग्राफी पे डिपेंडेड है, क्योंकि आप अभी हमसे कह सकते हैं कि सर एक बात बताओ, जितनी भी रिसर्च की लैब हैं वो ज़्यादातर हैदराबाद में क्यों हैं सर, ज़्यादातर सिकंदराबाद में क्यों हैं सर, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक रिसर्च क्यों होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीजन का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम सेल के ग्रोइंग की बात करें, है ना, कल्चर की बात करें, तो हमारे रीजन में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, हमारा रीजन ड्राई है थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च नहीं कर सकते। हैदराबाद में हम करते हैं। हमारे धान पर, ओराइजा सेटाइवा पर जितनी भी रिसर्च होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, सारे किस रीजन में होती हैं, सारे साउथ के रीजन में होती हैं। तो रीजन का साइंस पर बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। अब कुछ रिसर्च आप ध्रुव पर भी कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका देश ध्रुव पर, यानी कि ध्रुव, जो ध्रुव है ना, ध्रुव पोलर रीजन, उन पे भी भारत ने अपनी लेबोरेटरी बना रखी है। अब वे रिसर्च वहाँ हो रही हैं जो माइनस के टेम्परेचर में होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही माइनस में कभी 50 चला जाता है, कभी 100 चला जाता है, कभी 150 चला जाता है ना स्टूडेंट। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जियोग्राफी को अलग नहीं कर सकते साइंस से। तो हमें अगर फैक्ट के साथ पढ़ना है तो हमें कभी कभी मैप का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। चलो अब हम एक बात करते हैं यहाँ, कॉशन, यानी कि क्या सावधानी होनी चाहिए। हम एसिड बेस और साल्ट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज देयर आर कोरोसिव इन नेचर। गलती से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कंसंट्रेटेड एसिड और बेस को स्किन पे ना डालें, हमारी स्किन को वो जला देगी। ध्यान रखना, किसी भी तरह का एसिड जो है स्किन को हार्म कर देगा, ठीक है, जला देगा। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। करिए, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, उदासीनीकरण क्या है। जब एसिड को बेस में मिला दोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न लिटमस ब्लू, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनोप्थलीन। हम इंडिकेटर का यूज फिनोप्थलीन के रूप में भी करते हैं, हमारे पास फिनोप्थलीन भी है, लेकिन फिनोप्थलीन जो है आर्टिफिशियल है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टिर द ट्यूब जेंटली, है ना, इज देयर एनी चेंज इन कलर of the solution, continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring it till the pink color just appear. Now added more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless.
तो यहाँ पे क्या था, पहले एसिडिक किया, फिर उसमें आपने पहले बेसिक किया, फिर उसमें एसिड मिलाया। सीधी सी बात है, जब एसिड में आप बेस मिला देंगे तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आप टेक्निकल डेफिनेशन बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये मत बोलने लगना कि सर एसिड तो खट्टे होते हैं, ये डेफिनेशन है। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स। हम आपको हमेशा क्या डेफिनेशन बतानी है कि सर एसिड ऑलवेज गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिड, बेस क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। आप टेक्निकल भाषा का यूज करें, ठीक है। नाउ एडिड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। भाई सॉल्यूशन कलरलेस तो हो ही जाएगा। क्यों? आप इसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगेन एडेड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। Is there any change in color? The solution again become pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein give a pink color. यानी कि अगर एसिडिक बेसिक है तो phenolphthalein कैसा रंग देगा? पिंक कलर देगा। और दूसरे हैंड में when the solution is acidic remain colorless, और जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो आपका phenolphthalein जो है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक्टिविटी 5.5 देखो, टू बी डोमेस्ट्रेटेड बाई टीचर इन द क्लास, ठीक है भाई, हम कराएंगे, डोंट वरी। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम चौथाई का क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। नोट डाउन इट्स कलर, इसका रंग लिखेंगे। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन एडेड 2-3 ड्रॉप। अगर आप इसमें 2-3 ड्रॉप डालते हैं फिनोल्फथलीन की, है ना, इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, प्यार से जब आप इसे हिलाते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर और एसिड? यस, ये कैसे रंग का हो गया? पिंक कलर का हो गया। एडिड टू द एसिडिक सॉल्यूशन आर ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, और ये पिंक कलर धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएगा।